Hello dear students, in this video we are going to discuss about the calculus and monopoly profit maximization। कैलकुलेश के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, कैलकुलेश को किस तरह से हम जो है यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो अभी ये स्पेशल केस है कि मोनोपोली में हम कैलकुलस का यूज कैसे करेंगे। तो सिंपल तरीका है, मोनोपोली में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, जो मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है। तो पहली कंडीशन क्या है, ओके। तो इसमें पहला कंडीशन क्या होता है वो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। पहला कंडीशन है कि आपके पास जो प्रॉफिट फंक्शन है, तो प्रॉफिट फंक्शन समझ लो पहले। प्रॉफिट क्या होता है, पी को मैं प्रॉफिट लिख रहा हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये हो गया आपके पास प्रॉफिट, ओके। तो देखिए प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, किसका, प्रॉफिट का लेंगे, ओके, विद रिस्पेक्ट टू क्यू आउटपुट लेंगे, ओके। देन इसको इक्वल टू आप जीरो रखोगे, ठीक है। और इसका सेकंड डेरिवेटिव जो होगा आपके प्रॉफिट फंक्शन का, इसका सेकंड डेरिवेटिव जो होगा दैट मस्ट बी लेस देन जीरो, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है ये प्रॉफिट है, तो जैसे आपका जैसे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जब इसका स्लोप हमने जीरो रख दिया जहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे आगे लेते हो तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये नेगेटिव वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऊपर आ गई, ओके। प्रॉफिट फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, ओके। देन आप देखेंगे कि जो सेकेंड डेरिवेटिव आपका आ रहा है वो लेस देन जीरो है या नहीं है, दैट मस्ट बी लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल फंडा आपको बता दिया और इसको मैं डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपके पास ये प्रॉफिट फंक्शन है, पी इज़ इक्वल टू ये टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है, यही होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता है कि टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू बन जाता है, और जो है ये जो है हमारा टोटल कॉस्ट जो है मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है। क्योंकि इफ़ आप जो है टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो दैट बिकम्स अ मार्जिनल रेवेन्यू, और टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू को, ओके, दैट बिकम्स मार्जिनल कॉस्ट, ओके। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, इनको आप जीरो के इक्वल कर देंगे तो इसकी, या फिर मार्जिनल कॉस्ट को आप राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो दोनों सेम ही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा, ये रेवेन्यू है, इसको आप आउटपुट की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और यहाँ पे क्या है, ये दूसरा क्या आ जाएगा, ये कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट को भी आप क्या करना है, आपको विद रिस्पेक्ट टू क्यू डिफरेंशिएट करना है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या बन रही है कि ये लेस देन जीरो होना चाहिए। लेस देन जीरो कब होगा, देखिए ये डेरिवेटिव कब लेस देन जीरो होगा, ये तब होगा जब आप इस रेवेन्यू फंक्शन को वंस अगेन आउटपुट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका ले रहे हैं, ओके, माइनस आप जो है कॉस्ट का भी सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू को, तो ये किसके लेस देन जीरो। लेस देन जीरो कब होगा, जब ये सेकंड टर्म है आपका वो ग्रेटर होगा फर्स्ट टर्म से। कौन सा, आपका सेकंड टर्म, यहाँ पे सेकंड टर्म कौन सा है, ये वाला, ये इससे ज़्यादा होगा, ठीक है, तभी ये लेस देन जीरो आएगा। इट मीन्स यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, अब यहाँ पे देखिए ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट दोनों के इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप देखोगे इसका स्लोप क्या है, अपवर्ड है मार्जिनल कॉस्ट का, और मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप डाउनवर्ड है, ठीक है। तो दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस ले रहे हो तो वो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि हमने पहले मार्जिनल रेवेन्यू को रखा हुआ है जो कि एक नेगेटिव स्लोप बता रहा है, और जो कॉस्ट का जो है उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो पॉजिटिव स्लोप बता रहा है, ठीक है। तो दोनों केस में क्या हो गया, लेस देन जीरो हो जाएगा। तो ये सिंपल कंडीशन है, आपको स्पेसिफिकली ये कंडीशन आपको याद रखनी है। आप किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, आप किसी भी फंक्शन को जो है कॉस्ट फंक्शन को, और जो आपके पास टोटल रेवेन्यू है उनको आप इस प्रॉफिट फंक्शन के फॉर्म में लिखिए, और इनको सिंपल डेरिवेटिव लीजिए इनका एक एक करके, ठीक है। देन आप देखिए कि ये क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अगर ये पहला डेरिवेटिव जीरो के इक्वल पुट करो और सेकंड डेरिवेटिव आएगा लेस देन जीरो आना चाहिए, तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली कंडीशन पे आप पहुंच गए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू बताऊंगा आपको कि किस तरह से ये चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं, ठीक है। बिना न्यूमेरिकल के आपको ये चीज़ें इतनी समझ नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है, दिस इज़ न्यूमेरिकल, ओके। मोनोपोलिस्ट का इसका डिमांड फंक्शन दे रखा है, पी इज़ इक्वल टू 100 माइनस 5Q, एंड कॉस्ट फंक्शन सी इज़ क्यू स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 5 है, ये है। तो फाइंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी निकालना है आपको यहाँ पे, एंड आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको जो है टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है यहाँ पे,
आपको टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था कि पी टाइम क्यू करते हैं हम, आपका प्राइस क्या है और कितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, दैट इज़ 100 माइनस 5Q, ओके, और इसको Q से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 100Q माइनस 5Q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया टोटल रेवेन्यू। इसी तरह कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, क्या है ये है Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 5 आ गया, ठीक है। तो इतना आ गया। अब आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, टोटल रेवेन्यू माइनस आपको कॉस्ट कर देना है, या टोटल कॉस्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो ये है हमारे पास 100Q माइनस 5Q स्क्वायर, तो ये क्या है हमारे पास टोटल रेवेन्यू है, ओके। देन माइनस में हमारा क्या आएगा, कॉस्ट फंक्शन आएगा, तो ये है Q स्क्वायर, ओके, Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और तो ये आ जाएगा 100Q माइनस 5Q स्क्वायर, और ये माइनस Q स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 4Q, और ये माइनस 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, थोड़ा करना चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए 100Q और 4Q ये सेम है, इनका पावर सेम है, तो इनको ये माइनस हो जाएंगे, माइनस का 4 है, तो ये आ जाएगा आपका 96Q। और देखिए ये माइनस 5Q स्क्वायर और Q स्क्वायर माइनस माइनस है, ये प्लस हो जाएंगे, साइन सेम ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 6Q स्क्वायर, और आगे माइनस 5 है, वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये मैंने इसको प्रॉफिट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, ठीक है। प्रॉफिट फॉर्म के लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको जो प्रॉफिट है आपका, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू Q, ओके। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 96Q है, तो इसका 96 रह जाएगा, और ये 6Q स्क्वायर है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये 12Q आ जाएगा, और आगे ये 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये इतना मैंने कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास ये आया है 96 माइनस 12Q आया, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आगे क्या आएगा, अब ये देखिए, तो ये आ जाएगा माइनस 12Q इज इक्वल टू 96, ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। देन Q इक्वल टू 96 अपॉन 12 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Q का आ जाएगा आपके पास 8 आएगा, क्या आ जाएगा, ये इसका आ गया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट आपके पास कितनी आ रही है, 8 आ रही है। अब आपको देखना है कि इतना मैंने कर लिया कि सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन को आपको देखना है इसकी। तो सेकंड मैंने बताया था कि सेकंड ऑर्डर कंडीशन बताती है कि प्रॉफिट फंक्शन को आप सेकंड टाइम से इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q, दैट मस्ट बी लेस देन 0, ओके। तो देखिए इसमें क्या है कि इसको देखते हैं हम आगे। तो ये क्या है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है डेरिवेटिव है, उसी का डेरिवेटिव लेंगे फिर से। तो ये है हमारे पास 12Q प्लस 96 आ रहा है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 96 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो माइनस 12Q है, तो इसका माइनस 12 आ जाएगा। दैट मीन ये क्या है, लेस देन 0 आ रहा है। तो लेस देन 0 आ रहा है तो हमारी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। ये DQ स्क्वायर, तो ये देखिए यहाँ पे हमारी कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गई। क्या हो गया, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज जो करने का वो था वो पूरा हो गया, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए देखिए कि मैंने जो प्रॉफिट फंक्शन था हमारा क्या आया था, जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो हमारा प्रॉफिट फंक्शन जो सिंप्लीफाई करके आया था वो आया था माइनस 6Q स्क्वायर आया था, ओके, प्लस 96Q और माइनस 5 आया था, ठीक है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। K का वैल्यू क्या है, आपने K का वैल्यू ऑलरेडी देख रखा है कि हमारे पास K का वैल्यू आया हुआ है, वो हमारे पास आया है -6 और ये 8 आया है, तो इसको मैं 8 स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस 96 आया है और इसमें 8 कर देता हूँ, ये -5 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -384 प्लस ये आ जाएगा 768 -5 आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, तो इसको सिंप्लीफाई आप आगे करोगे तो ये आ जाएगा 379, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आ गया, क्या आ गया, ये मोनोपोली का प्रॉफिट आ गया। देखिए तो बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आपको बताया
कि कैसे कैसे आपको चीज़ें करनी है। वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है कि आपको जो प्रॉफिट फंक्शन है, इसको आप पाई भी लिख सकते हैं प्रॉफिट फंक्शन को, इसको आपको विद रिस्पेक्ट टू क्यू डिफ्रेंशिएट करना है और जीरो के इक्वल पुट करना है। दैट इज़ द कंडीशन नंबर 1। एंड सेकंड क्या है कि आपको जो सेकंड डेरिवेटिव होगा आपका इसी का ही सेकंड डेरिवेटिव जो होगा उसको दैट मस्ट बी लेस देन 0। तो अगर ये बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, इट मीन मोनोपोली इज मैक्सिमाइजिंग इज प्रॉफिट। ओके, थैंक्स फॉर